बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पहले प्रोग्राम में सूरह बकरा की 5 आयत मुकम्मल की थी। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। उम्मीद है आपने जो पहले प्रोग्राम में बातें हुई आपने याद रखी होंगी, नहीं रखी तो आप दोबारा भी सुन सकते हैं उसको। तो हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि हम एक साल में अपने कुरान पाक की ये सब डिस्कशन पूरे कंप्लीट करें, तमाम 30 पारों की। तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्पीड में जाना होगा। आयत नंबर 6, काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान ना लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर कर दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है। आयत नंबर 6 और 7 जो हैं ये अबू जहल और अबू लहब के लिए आई कि ये वो लोग हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बार बार कहा, और ये वो लोग थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम का तमाम उनका किरदार, उनका ईमान, उनका सादिक और अमीन होना सब कुछ जानते थे, लेकिन इनके ऊपर असर ना होता था। बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं। इस आयत में मुनाफिकीन का ज़िक्र है, यानी एक वो ग्रोह था कि जो इस्लाम को, मुसलमानों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए, धोखा देने के लिए मुनाफ़िक़त कर रहे थे, जो कहते थे कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान नहीं रखते थे। वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो ख़ुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं। इनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने इन्हें बीमारी में मज़ीद बढ़ा दिया और इनकी झूठ की वजह से इनके लिए दर्दनाक अज़ाब। इन्हें अल्लाह ताला कह रहा है कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब। और कुरान पाक की कई आयत में ये बताया गया है कि फासिक से भी बुरा मुनाफिक है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि ज़ाहिर व बातिन उसका फ़र्क होता है, एक तो ये कि वो धोखा देता है लोगों को कि अंदर से तो बुरा होता है और ऊपर से अपने आप को अच्छा कह रहा होता है, और दूसरा ये होता है कि झूठ बोल रहा होता है। यानी एक ही जो छुपाने के चक्कर में वो दो बुराइयां करता है कि लोग उसको अच्छा समझ रहे हैं और वो धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, और दूसरा झूठ बोल रहा है। तो उसकी इन ज़्यादा बुराइयों की वजह से उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो आम ज़िंदगी में हमें इससे ये पता चलता है कि हम कभी भी मुनाफ़िक़त ना करें। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो आप उसका इजहार करें, और अगर किसी की दिल आज़ारी का डर है तो आप खामोश रहें। लेकिन ऐसे लोग या ऐसी किसी की आदत या किसी का अमल जो सही नहीं है, आप किसी भी फ़ायदे की खातिर ये ना कहें कि आप सही कर रहे हैं, आपका फ़ैसला सही है। देखिए ये मुनाफ़िक़त है, क्योंकि अल्लाह को मुनाफ़िक़ होना, मुनाफ़िक़त करना शदीद बुरा लगता है, और हमें अल्लाह को राज़ी करना है या इंसान को। यही तो पैगाम था सूरत फ़ातिहा का, यही तो पैगाम है सूरत फ़ातिहा का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, खुदा को माना जाए, उसकी इबादत की जाए, उसको खुदा माना जाए। तो मुनाफिक जो होता है वो अपने फ़ायदे के लिए किसी और को कुछ उसको खुश करने के लिए एक झूठ बोल रहा होता है, और जबकि वो उसके अंदर नहीं होता। और आम ज़िंदगी में मैं इसलिए इस पर आपसे ज़्यादा गुफ्तगू कर रही हूँ कि मैंने आम ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है। मैंने कुछ बच्चों को देखा जो ये कह रहे थे कि हम टीवी के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं वो देखने के लिए अपने बड़ों से कहते हैं कि ये हमें पसंद है, क्योंकि वो उनको पसंद होते हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया कि देखें ये रवैया भी मुनाफ़िक़त है। अगर आपको वो बुरा लगता है तो क्यों किसी को कह रहे हैं कि अच्छा लगता है। आप यह है कि आप खामोशी इख्तियार करें। झूठ बोलने से बेहतर है कि आप कुछ भी ना बोलें, आप खामोशी इख्तियार करें, और जहाँ पर जवाब देना बहुत ही ज़रूरी हो आप उसको टाल दें, उसके ऊपर कम बात करें, लेकिन झूठ ना बोलें, क्योंकि खुदा देख रहा है। जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं। अगेन वापस हम आते हैं इस्लाम के उस दौर की तरफ जिसकी बात हो रही है। अबू लहब और अबू जहल जैसे काफिरों के हवाले से और मुनाफिकीन के हवाले से ये बात हो रही है कि इन लोगों से जब ये कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो तो जो ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी अना के खौल में इतना बंद होते हैं और ख़ुद अपनी ही ज़ात के ग़ुलाम होते हैं, ख़ुद अपनी ही अना के ग़ुलाम होते हैं, और वो कभी भी इस बात को कबूल नहीं करते और उल्ट जवाब देते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ऐसे कुफर से, ऐसे काफिरों से इस्लाम को हमेशा महफूज रखे। ख़बरदार हो, यकीनन यही लोग फ़साद करने वाले हैं लेकिन शऊर नहीं रखते, चूँकि वो अपनी अना के अंदर गुम हैं और उनको अल्लाह ताला ने इस बात की तौफ़ीक ही नहीं दी उनके गुनाहों के सबब कि वो सच्चाई और हक़ को पहचान सकें।
इसलिए उनको ये पता ही नहीं होता कि सही और गलत क्या है, और वो सारी ज़िंदगी एक गलत फहमी में ही गुजार देते हैं, गुनाह को सही समझते समझते। और जब इनसे कहा जाता है कि और लोगों यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ़ लाए हैं? ख़बरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो इनसे सिर्फ मजाक करते थे। यानी ये रवैया कि किसी को ये कहना कि तुम ईमान वाले, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो पता ही नहीं। यानी एक बंदा एक हक सच बात कर रहा है और कोई आपको ये कहे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं, इसका मतलब क्या है? वो आपका मजाक उड़ा रहा है। अगर आप हक सच पर हैं तो ये रवैया कुरान आपको सपोर्ट कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हमें ये रवैये बार बार ज़िंदगी में देखने पड़ते हैं कि आप हक सच की बात करते हैं और लोग आपसे कहते हैं आपको तो पता ही नहीं। तो ये दरअसल वो लोग हैं कि जिनके ऊपर हक अल्लाह ताला ने खोला ही नहीं, उनको तौफीक ही नहीं दी उनके गुनाह के सबब। तो ये वो लोग हैं जो दरअसल मोमिनीन का, ईमान वालों का, अच्छे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और इन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। यानी अल्लाह ताला को ये रवैया इतना नागवार गुजरता है कि वो इसकी सज़ा देता है उनको। इसका मतलब है कि वो नेकी की तौफीक ही नहीं देता उनको। सुकून, कामयाबी और इज़्ज़त के दरवाजे उन पे खुले, वो रास्ता ही नहीं बताता उनको, और उनको उनकी सरकशी में, उनकी गलतियों में और ज़्यादा बढ़ा देता है, नेकी की तौफीक उनसे वापस ले लेता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले में ख़रीद लिया, बस ना तो इनकी तजारत ने उनको फ़ायदा पहुँचाया और ना ये हदायत पाने वाले हैं। यानी ये वो लोग हैं जो छोटे छोटे फ़ायदे के लिए बड़ी बड़ी आयात को, बड़े बड़े अहकामात को भुला देते हैं। तो इन लोगों ने तो बड़े घाटे का सौदा किया, फ़ायदा तो बहुत छोटा मिला और नुकसान बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेट फ़लाह, बड़ी कामयाबी, सुकून और अल्लाह को रज़ा का रास्ता तो उन्होंने खो दिया और छोटा सा फ़ायदा पाया। और इसकी आगे भी मिसाल की वजाहत होगी कि ऐसे लोग अपने वो छोटे छोटे फ़ायदे भी बहुत जल्द उनसे महरूम हो जाते हैं, क्योंकि वो गलत रास्ते पर होते हैं, क्योंकि वह हक़ को नहीं पहचानते, जुल्म करते हैं अपने गुनाहों के सबब। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीज़ें रोशनी में आई ही थीं कि अल्लाह इनके नूर को ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। जो नहीं देखते, बहरे गूंगे अंधे हैं, बस वो नहीं लौटते। ठीक है जी। इसके साथ साथ कुछ मदीना के कुछ लोग ऐसे थे कि जो मुनाफिक जो थे, कभी जब फ़ायदा होता था अपने आप को मुसलमान कह देते थे, जब उनको कुफार से फ़ायदा होता था तो काफिर कह देते थे। बार बार अदल बदल में रहते थे, बार बार ये सोचते रहते थे ये बेहतर है, ये बेहतर है, क्योंकि उनके लिए तो फ़ायदा बेहतर था। ठीक है जी। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियाँ और गरज और बिजली हो, मौत से डर कर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। यानी ये वो लोग हैं जब ईमान लाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है कि उनको रोशनी मिल गई, रोशनी हो गई और सब कुछ नज़र आ गया, लेकिन फिर उनका फ़ायदा कहीं और हुआ और वो बहक के उन्होंने वो रोशनी का रास्ता छोड़ दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्लाह ने उनका सारा नूर उनसे वापस ले लिया, कभी रोशनी और कभी गुमराही। और ये वो लोग हैं जिनको फिर अल्लाह ताला सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देता है। करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए। जब इनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं, जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके कानों और आँखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह ताला उनको जितना चाहे किसी भी अज़ाब में उनकी सबब मुब्तला कर दे। वो तो जानता है कि ये अपने फ़ायदे की खातर मुनाफ़क़त कर रहे हैं, किसी ग्रोह में कोई बात, किसी ग्रोह में कोई बात। ये वो लोग हैं जिनको हदायत की गुफ्तगू तो करते हैं लेकिन उनके अंदर नहीं जाती, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत इस्लाम किया तो ये बहुत ज़्यादा था कि बहुत सारे लोग तो साफ़ इनकार करते थे, खुला आम जुल्म करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग मुनाफिकीन थे जो चक्कर और धोखे में रखते थे। ए लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। फिर अल्लाह ताला जहाँ मुनाफिकीन के लिए अपने अजाब का और अपनी शदीद नापसंदीदगी का ज़िक्र करता है, उसके बाद अल्लाह बताता है कि किस तरह आपको हर चीज़, हर नुकसान से निजात मिलेगी कि अपने रब की इबादत करो। अब इबादत क्या है? यानी हर अच्छा काम करना। कुछ लोग समझते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, नहीं, बल्कि हर अच्छा काम करना इबादत है। इवन
गौर व फिक्र करना एक बहुत बड़ी इबादत है, जिसकी मिसाल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है कि वो गार हिरा में सिर्फ गौर व फिक्र के लिए जाते थे, बल्कि कई इबादत से बड़ा मुकाम गौर व फिक्र करने का है। आप कुछ भी पढ़ लें, वो किताब ही है, वो इल्म तब बनती है जब आप उस पर गौर व फिक्र करें। यानी जब आप सोचते हैं तो आप पे हकीकत खुलती है, जब आप सोचते हैं तो आपका ईमान मजबूत होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान पाक में गौर करो, कुरान पाक में गौर करो। और कई और एक आयत में है कि कुरान पाक में गौर करो, इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं, मीन के उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि उनके ऊपर सच्चाई हकीकत खुल जाएगी। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी, ख़बरदार बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर ना करो। अब ज़मीन को फ़र्श बनाने से क्या समझते हैं आप? देखिए, ज़मीन भी पहले अब तो साइंस ने साबित कर दिया है कुरान पाक का कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले एक ही था और फिर सारे प्लैनेट्स बने मुख्तलिफ। और यानी ज़मीन पहले उसका टेम्परेचर नॉर्मल किया, अल्लाह ताला ने दरख्त पौधे पहाड़ों के ज़रिए उसको बैलेंस किया, पानी पैदा किया और एक बिल्कुल उसकी एक अच्छी एक बड़ी जगह पर एक ऐसी सतह पैदा की जिस पे इंसान रह सके। तो फ़र्श वो होता है ना जो आपके लिए ईज़िली जिसके ऊपर आप सेटल हो सकें। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को रहने के काबिल बनाया, इसलिए कहा गया है कि ज़मीन को फ़र्श बनाया। आसमान को छत कैसे बनाया, कौन बताएगा? कितना खूबसूरत वर्ड यूज़ किया छत का। आपको पता है छत का एक तस्वुर है छत होने का, तो छत का मतलब है हिफाजत। अब आप सोचेंगे हिफाजत कैसे? देखिए, कुरान पाक ने 1400 साल पहले बताया कि आसमान एक छत है और साइंस ने आज साबित किया कि आसमान 7 लेयर्स पर है और इसमें एक लेयर ओज़ोन की है। और ओज़ोन की लेयर ऐसी है कि वो सूरज की हार्मफुल रेज़ को ओज़ोन और बाकी लेयर्स मिलके सूरज की मोर देन 99% रेज़ को वापस भेजती हैं जो नुकसानदेह हैं। सब उनको इस तरह से ये आपको एक शील्ड की तरह बचाती है। और जहाँ जहाँ ओज़ोन में सुराख हुए हैं, ओज़ोन डिप्लीशन हुई है, वहाँ पर लोगों में स्किन कैंसर का डेंजर बहुत बढ़ गया है, जहाँ पे ओज़ोन लेयर पॉल्यूशन की वजह से डैमेज हुई है। तो अल्लाह ताला ने आसमान को सूरज की हार्मफुल रेज से बचाने के लिए हमारे ऊपर एक हिफाजत के तौर पे बनाया, एक छत के तौर पे बनाया। और क्या खूबसूरत अल्फाज यहाँ यूज़ किए गए कि आपको असल बात समझ आए। और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी। आप ये देखिए कि जितने फल अनाज पैदा हो रहे हैं, ये सिर्फ हमारा एक इरिगेशन सिस्टम ही नहीं है, बारिश वहाँ भी होती है जहाँ पे किनाल सिस्टम जा ही नहीं रहा। तो ये अल्लाह ताला का एक करम है कि उसने हर इलाके में मुख्तलिफ़ इक़साम के फल पैदा किए और उसके लिए उसने क्या किया, बारिश से के ज़रिए पानी बरसाया। और जो कुदरती है, कुछ भी नहीं पता होता हवाएं कौन से रुख तार लेंगी, कब हवाएं बदल जाएंगी, मानसून जल्दी आ जाएगी, क्या कर देगी, ये सब कुछ अनसर्टन है। ख़बरदार बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर ना करो। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि जब आप जानते हैं कि ये सब के सब निज़ाम को अल्लाह ताला ने कंट्रोल किया हुआ है, तो फिर क्यों इतने मामलात में आप किसी और को खुदा बना लेते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को और उस ताल्लुक़ को भूल जाते हैं जो आपका खुदा के साथ है। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। इसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान पाक की सूरतों पे जितनी रिसर्च होगी, जितना गौर होगा, आपको पता चलेगा कि ये ऐसा कलाम है जिसका कोई बदल नहीं। इसमें हम थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। कुछ बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं कि जिनका बारे में आप जितना पढ़ते हैं आप हैरान होते जाते हैं। जैसा कि सूरह कौसर, ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इसमें 10 का एक ऐसा सिस्टम है कि बार बार रिपीट हो रहा है और किसी इंसान के बस की बात नहीं उसे रिपीट करे। ये इसमें अलिफ़ का वर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है और वो 10 बार आ रहा है। और वो अल्फाज जो इसमें सिर्फ एक बार आ रहे हैं और रिपीट नहीं हो रहे, उनकी तादाद भी 10 है। सूरत में मेन जो बात है उसमें कुर्बानी का जिक्र किया गया है कि कुर्बानी करो, नहर। और कुर्बानी का ताल्लुक जो है एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, वो भी 10 तारीख़ को है, 10 ज़िलहज। और हज़रत इमाम हुसैन सलामुल्लाह और जानिसारों की जो कुर्बानी है वो भी 10 तारीख़ है। यानी 10 का एक ताल्लुक है जो हर तरफ मुहित है। यानी कौन इंसान ऐसी सूरत बना सकता है कि जिसमें वर्ड्स तक जो है ना उनकी तरतीब में भी 10 बार आ रहा हो। अब सूरह नहल है जिसमें शहद की मक्खी का जिक्र है। अब ये कुरान पाक की 16वीं सूरत है
और देखिए साइंस ने आज साबित किया है कि शहद की मक्खी में 16 क्रोमोसोम्स हैं, मेल में 16 क्रोमोसोम्स हैं, और फीमेल जो हनी बी है उसमें 16 पेयर्स हैं, और रानी मक्खी 16 दिन में अंडे से बाहर आती है। और इसकी टोटल जो आयात हैं वो 128 हैं, जो 16 का मल्टीपल है, और इसको हाफ़ किया जाए तो 64 बनता है। और पहले हाफ़ में अल्लाह का नाम आ रहा है, जिक्र हो रहा है, अल्लाह का नाम आ रहा है, और नेक्स्ट 64 में टोटल नहीं आ रहा है, उसके बगैर बात की गई है। और 64 अगेन 16 का मल्टीपल है, यानी एक 16 का डिजिट स्टडी करने से पता चलता है कि वो उस तरह किस तरीके से जो है ना एक बात भी मुकम्मल हुई है, और वो है कि कैसे इंसान किसी इंसान का कलाम हो सकता है। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, वो थेरीज़ ऐसी हैं कि आपकी पूरी साइंसी रिसर्च इस बात को साबित करती है, जो इस्लाम की मेन चीज़ें। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इंसान का नहीं, ये इंसान का कलाम है, खुदा का नहीं। तो इंशाल्लाह हमारे पास इस वक्त टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट में यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।